अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अभिभाषण, जिसे अब से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त कार्यक्रम को महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित करती थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और पार्टी संगठन ने इस कार्यक्रम को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर करने का एक आह्वान किया, क्योंकि इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केंद्र की सरकार के द्वारा 8 वर्ष में क्या किया गया है और बाकी के 2 वर्ष में क्या किया जाएगा, अमृत महोत्सव वर्ष से आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक का 25 वर्ष का जो लक्ष्य रखा है उसका भी उसमें उल्लेख है। इसी के विषय में आज यहाँ पर हम अभी एक कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे, लेकिन आज कई दृष्टियों से कानपुर आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वह सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए बिना भेदभाव के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, देश को मजबूती के साथ आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। एक गरीब परिवार से आते हैं, वह भी पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वह हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए दुश्मन देश में भी घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने और चीन की ओर से भी आंख तरेरने की कोशिश की गई तो उसका भी जवाब देने और पूरे विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए अगर कोई संकट दुनिया में आता है तो दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश हैं, वो कहते हैं इस समस्या का समाधान तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और वह प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलेगा। तो यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो है ही, देश का सम्मान है, देश के एक एक नागरिक का सम्मान है। इसलिए ये आज यहाँ आने का कार्यक्रम जो था उसी के क्रम में 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में हम 73 जीते थे, 7 सीटें किसी कारण से चूक गए थे। 2019 में लोकसभा की 80 में से हम 64 जीते थे, अब हमारे पास 66 आजमगढ़ और रामपुर मिलाकर के हो गई है। लेकिन 2024 में पूरा देश चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सांसदों वाली ऐसी सरकार बने जिस सरकार के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन सके। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की झोली में लाने के लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सारे विरोधी मिल जाएंगे तो भी कमल खिलेगा, तब भी हम 80 में से 80 सीटें जीतने में सफल होंगे, ऐसा मुझे भरोसा। धन्यवाद। ये कोई बंटवारे का विषय नहीं है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी न पिछड़ों के नेता थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। वो एक परिवार को अगर पिछड़े वर्ग का मानते हैं तो एक परिवार पिछड़ा वर्ग नहीं होता है। पिछड़े वर्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में 54% है। उस 54% के वो नेता नहीं हो सकते। और एक बात और मैं कह दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, यह सब तो भाजपा के साथ आ ही रहा है। लेकिन जिस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी समझती है कि यादव उनका वोट बैंक है, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। और वो जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बने। इसलिए इस बार उनका भी वोट भारी संख्या में हमको प्राप्त होगा। ये उनका विषय है, जो विधायक है वो इस्तीफा देना चाहता है कि विधायक रहना चाहता है, वो जाने व्यक्ति। वो मुझे इस्तीफा देना नहीं, उनको विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना है। सर, उनके गुहार भी लगाई कि कानपुर उनको शिफ्ट कर दिया जाए। आप देखिए, वो जो विषय है कानूनी विषय है।
अगर कानपुर शिफ्ट करना होगा तो जिनको देख रहे हैं जो मामले को करेंगे, और जो मामला न्यायालय के समझ विचाराधीन हो, जिसकी जांच चल रही हो, उसमें पुलिस को, प्रशासन को, न्यायालय को जो कार्रवाई करना है, अब वो सब जुडिस मामला हो गया। जो न्यायालय आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। सर, पड़ोसी प्रयागराज काफी देर हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो गाड़ी पलटने जैसी बातें एकदम गलत बात हैं। कानून के हिसाब से जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ विवेचना करके, जांच करके जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के कटघरे में ला करके दी जा सकती है वो दिलाई जाएगी, दिलाई जा रही है। और कोई अपराधी यह ना सोचे कि वो कानून से बड़ा है, सरकार से बड़ा है, पुलिस से बड़ा है। अपराधी है तो वो अपराधी है, उसके खिलाफ अपराधी की तरह व्यवहार होगा, उसके खिलाफ अपराधी मानकर